बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा ज़ुबैर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि अगर बच्चे कहने लगें कि आपको तो हमसे मोहब्बत ही नहीं है तो क्या किया जाए। और मेरे ख्याल में ये हर घर की कहानी है कि जहाँ माँ बाप ने एक बच्चे को कुछ कहा तो उसने दूसरे ने फ़ौरन कह दिया कि हाँ आपको तो इसी से मोहब्बत है, इसी का ख्याल है, आपको तो मुझसे मोहब्बत ही नहीं है। अब वो बैठ जाए यकीन कराने के लिए मुझे बहुत मोहब्बत है, और बाज़ घर में तो रोज़ाना की बुनियादों पे ये काम हो रहा होता है। यानी आपको हमसे मोहब्बत नहीं है या आपको हमारा ख्याल नहीं है, तो ये बातें बच्चे कर रहे होते हैं। और बच्चे ये बातें क्यों कर रहे होते हैं? ये बातें वो इसलिए कर रहे होते हैं कि उनको आपसे अपनी कोई बात मनवानी होती है, या आपको गलत साबित करना होता है, तो या आपको ब्लैकमेल करना होता है। तो बच्चे ये बात इसलिए कहते हैं। और अगर आपने इस चीज़ को हैंडल करना नहीं सीखा, यकीन करें आप 50 साल तक उनको यकीन दिलाते रहेंगे, भाई हमें तुम्हारा एहसास है, हम तो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। उस वक्त नहीं किया था हमने, उस वक्त तुम्हारा कितना ख्याल रखा था, देखो हमने तो ये भी चीज़ दिलाई है, हम तो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। जो वालिदैन अपनी मोहब्बत साबित करने में लग जाते हैं, बस समझ लीजिए लगे ही रहते हैं, फिर लगे रहते हैं वो इस रेट रेस में। अब वो लगे हुए हैं, भाग रहे हैं, बच्चा आगे आगे रोको, पीछे पीछे, बेटा हमने ये भी तो किया, ये भी तो किया है। और बच्चा आपको बता रहा होता है, नहीं आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, मेरे दोस्त के माँ बाप तो ये करते हैं। तो वजह साहब बताएंगे आपको कि इसको हैंडल करने का तरीकाकार क्या होना चाहिए, हमने कैसे हैंडल किया, हमें बेहतरीन रिजल्ट कैसे मिले, और आप भी तरीका अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, आज की वीडियो बनाने का मकसद ही ये था कि हम बता सकें कि हमने क्या तरीका अख्तियार किया जिससे हमारे बच्चे जो थे वो रुक गए वहीं पर ही, आगे ये चीज़ नहीं बढ़ी स्टार्ट में। बिल्कुल हुआ इस तरह से कि एक दिन मैं हरमीन से कोई काम कह रही थी, तो हरमीन कहने लगी नहीं आपको तो मुझसे मोहब्बत ही नहीं है। मैंने कहा ये क्या बात कर दी? ये नहीं आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है, आपको सिर्फ अली से मोहब्बत है, और मुझे पता है कि ना आपको ना बेटों से मोहब्बत है, बेटियों से मोहब्बत नहीं है। मैंने कहा ये क्या बात हो गई कि मुझे बेटे से मोहब्बत है, बेटियों से मोहब्बत नहीं है? नहीं मुझे पता है ऐसे ही होता है, सबको ना बेटों से मोहब्बत होती है, बेटियों से किसी को मोहब्बत नहीं होती है। मैंने तो देखा था, मूवी में भी देखा था, उसमें भी यही था कि ना बेटे से इतनी मोहब्बत थी, बेटी से मोहब्बत नहीं थी। मैंने कहा अजीब बात है, ये तो ऐसा कहीं भी नहीं होता। कहीं नहीं मुझे पता है, आप लोग भी मेरे साथ ऐसे ही करते हैं, अली की हर बात सुनती हैं, अली की हर बात मानती हैं, और अली को प्यार भी करती हैं, ना मुझे प्यार करती हैं, ना मेरा ख्याल रखती हैं, क्योंकि आपको मोहब्बत ही नहीं है मुझसे। तो मुझे हंसी भी आई, मैंने कहा अच्छा बात करते हैं इस पर। मैं इनके पास गई, उसको लेके मैं सुनने, कह रही है कि आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है, आपको अली से मोहब्बत है क्योंकि वो बेटा है, और आप लोगों को बेटों से मोहब्बत है। तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, हमें तो बेटों से मोहब्बत है, बेटी से कब मोहब्बत है, हमने कब कहा हमें तुमसे मोहब्बत है? मैंने कहा बिल्कुल ऐसा ही है, हमें बेटे से मोहब्बत है अपने। तो अली को बुला के प्यार भी करना शुरू कर दिया। अली को बुला के हमने प्यार भी करना शुरू कर दिया। अच्छा सब तो वो बात आई गई हो गई। थोड़ी देर बाद उनके एक नई फरमाइश सामने आई, उन्हें कुछ चाहिए था, मामा मुझे ये चाहिए। मैं नहीं भाई हम क्यों दिलाएं तुम्हें, हमें तुमसे मोहब्बत कब है, हमें बेटे से मोहब्बत है। अली बेटा आपको कुछ चीज़ चाहिए? ये बाबा के पास गए, बाबा ने आगे से कह दिया कि नहीं तुमसे तो मोहब्बत नहीं है, अली इधर आओ, तुम्हें कुछ चाहिए तुम बताओ, कुछ लेके आओ तुम्हारे लिए। अब वो बाबा नहीं भाई आपको मुझसे ही मोहब्बत है। नहीं भाई तुमसे कोई मोहब्बत नहीं है। मेरे पास आई, मैंने कहा नहीं जब तुमने कह दिया कि हमें बेटे से मोहब्बत है तो बेटे का ख्याल रखेंगे, तुम्हारा ख्याल क्यों रखेंगे? हमने 3-4 दफा ये चीज अप्लाई की, सारा हंसी मजाक में। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे घर में कभी इस मौजू पे बात ही नहीं, बेटा बेटी का तो कोई तस्वुर ही नहीं होता कि इस मौजू पे भी हम बात करेंगे। कभी जिंदगी में हमने इस मौजू पे बात नहीं की अपने घर में, उनने कभी जहन में बात आई, डिस्कशन ही नहीं है हमारे। हाँ एक तो बच्चा ये कहना कि मुझसे मोहब्बत नहीं है, वो डायरेक्ट पहुंचे इतने उस पे कि नहीं भाई आपको तो बेटों से मोहब्बत है, बेटों से मोहब्बत नहीं है। भाई हमारे घर में तो बहस ही चलती है कि तीनों आपस में बहस कर रहे होते हैं कि बाबा को ज्यादा मोहब्बत किससे। तीनों साबित कर रहे थे कि हमसे ज्यादा मोहब्बत है। हाथी रहेंगी सबसे ज्यादा मोहब्बत तो मुझसे, हाथी चिढ़ा रही होती हैं, वाक़यात बता रही होती हैं, बाबा मेरे वॉक पे भी जाते हैं, बाबा मुझे आइसक्रीम भी खिलाते हैं, बाबा ये भी करते हैं। हरमीन कहती है नहीं बाबा को सबसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत है। अली कहते हैं कि बाबा को मुझसे ज़्यादा मोहब्बत है, ये कहती हैं कि मुझसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत है। तो यही बहस चलती रहती है हमारे घर में। तो हमारे घर में टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं था, लेकिन बताने का मकसद ये कि जब बच्चे ये काम कर रहे होते हैं ना, बच्चों को कोई ड्रेस पहनना है और आप समझते हैं कि ये ड्रेस मुनासिब नहीं है, और वो आपको ब्लैकमेल करता है कि देखो मेरी सारी फ्रेंड्स तो पहनती हैं, या कोई लड़का कह रहा है कि मेरे सारे दोस्त तो पहनते हैं, या किसी जगह पे घूमने जाना है या कोई और बात है, और बच्चे आपको कंपेयर कर रहे हैं अपने दोस्तों के वालिदैन से, ये कह के कि उन्हें तो परमिशन मिल जाती है, वो तो अपने बच्चों से बड़ी मोहब्बत करते हैं, आपको हमसे मोहब्बत नहीं है। तो बच्चों को कोई परमिशन चाहिए होती है, कोई चीज़ चाहिए होती है। देखिए पहली बात तो ये समझ लें, आगे एक्सप्लेन वजिया करेंगी। देखिए हम तमाम वालिदैन
क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि अपने बच्चों को मैक्सिमम खुशी पहुंचाएं, बिल्कुल, उन्हें हर वो चीज़ दिलाएं जिससे उनको वाकई में खुशी हो। और कुछ चीज़ अगर नहीं दिलाते तो हमें पता होता है कि या तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते या वो उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। आम तो यही वजूहत होती है ना, और क्या वजह होती है? बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हो और हम अफोर्ड कर सकते हो, हम क्यों नहीं दिलाएंगे? लेकिन बच्चे हमसे वो फरमाइशें पूरी करवाना चाहते हैं जो हमारी वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ होती हैं। बिल्कुल। तो वजह साहब बताया था, क्या कहती हैं इस बारे में? हाँ बिल्कुल, मैं इस बारे में शायद मैं पहले ही बता चुकी हूँ ये वाली बात कि हादे की फ्रेंड्स थी तो वो बाहर खेलती थी, तो हादे भी उनके साथ खेलती नहीं कि हादे एक टाइम सेट था कि बस इतनी देर तक खेलना है, इस टाइम पे आपने खुद घर आ जाना है। तो अच्छा, हादे का रूटीन ये था, जैसे टाइम हुआ फ़ौरन घर आ गई। तो उनकी फ्रेंड्स कहने लगी कि तुम तो इतनी जल्दी घर चले जाती हो, हम तो इतनी रात तक खेलते रहते हैं, हमारे पेरेंट्स कुछ भी नहीं कहते, ना हमारी मामा कुछ कहती हैं, तुम्हारी मामा तुम्हें भरोसा नहीं करती हैं, इतना गुस्सा करती हैं तुम पे। तो हादे ने कहा कि नहीं, असल में मेरी मामा मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं, उनको फ़िक्र होती कि मैं बाहर हूँ, कहीं मैं किडनैप ना हो जाऊँ, कहीं कोई मुझे परेशानी ना हो जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए मुझे, तो वो इसलिए मेरी फ़िक्र करती हैं, इसीलिए वो मुझसे कहती हैं कि टाइम पे घर में आ जाऊँ। तो जब मुझे इतनी देर खेलने को मिल जाता है तो मैं मज़ीद टाइम क्यों मांगूँ उनसे, तो मुझे पढ़ना भी होता है। तो अब हादे इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया उनको कि उसके बाद उन लड़कियों ने निकाह कि तुम्हारी मामा तुम्हें क्यों जल्दी बुलाती हैं, और आगे उसे बता भी दिया मुझे बड़े मज़े से। अच्छा, उसने मुझे बताया, इत्तेफाक से दूसरे दिन मेरे पास एक कॉल आ गई, एक खातून की, काउंसलिंग करी थी उनकी मैं, तो उन्होंने बताया अपनी बेटी का कि मैम मैं जाती हूँ कहीं भी तो अपनी बेटी के साथ जाती हूँ, मैं फ्रेंड्स वगैरह में जाना होता है उसको, तो मैं वहाँ जाके बैठ जाती हूँ, अपने फ्रेंड्स में होती है वो। तो अब उसकी फ्रेंड्स को चिढ़ाती हैं कि तुम्हारी मामा हो, तुम्हें भरोसा ही नहीं है, वो तो जहाँ तुम जाती हो वहाँ वो खुद भी आ जाती हैं, हमें देखो हम तो अकेले आ जाते हैं, वो क्यों तुम्हारे साथ आती हैं, या वो आके घर पर आके मुझसे नाराज़ हो रही है कि आपको भरोसा नहीं है मुझ पर, आप क्यों इस तरह कर रही हैं। क्योंकि बहुत बड़ी बच्ची नहीं थी, वो भी हादे की एज की बच्ची थी, हमें 11-12 साल की बच्ची होगी वो। जब मैंने उनको हादे वाली बात बताई, मैंने कहा अपनी बेटी को एक्सप्लेन करें कि बेटा मुझे भाई फ़िक्र है, तुमसे मोहब्बत है, इसलिए तुम्हारे साथ जाती हूँ, वरना आजकल माओ के पास टाइम का है बच्चों के लिए कि वो निकलें साथ में जाएं, उनके साथ बैठें, गैदरिंग में जाएं। तो और मैं कोई तुम्हारे साथ बैठी भी नहीं होती हूँ, मैं तो अलग उनकी वालदा से बात कर रही होती हूँ, तुम अपना एंजॉय कर रहे होते हो। आप यकीन करें, उन्होंने बेटी को बताया, बेटी समझ गई, दोबारा उसे दोस्तों ने ये बात की, उसने बड़े एतमाद के साथ कि नहीं भाई मेरी माँ को मुझसे बहुत मोहब्बत है, और बहुत बड़ी बात है कि वो मेरे टाइम निकाल के मुझे अपने साथ लेकर आती हैं। उसके बाद उसके दोस्तों ने कहा कि कोई उसको ब्लैकमेल नहीं किया, कोई ताना नहीं दिया, तुम्हारी माँ को तुम्हें भरोसा नहीं है। पहला जुमला ना दोस्त यही बोलते हैं, तुम्हें भरोसा नहीं है तुम्हारी माँ को कि वो हर जगह साथ आती हैं, या तुम पे नज़र रखती हैं, या तुम्हें इस काम से क्यों रोक रही हैं। तो बच्चों को एक्सप्लेन कर दें कि बेटा मोहब्बत है तो तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल, मोबाइल मांग लेते हैं बच्चे, या बाइक मांग लेते, कब छोटे छोटे बच्चे, वो मेरे दोस्त के वालिद ने तो उनको बाइक दे दिए, अब आप तो मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं, या मुझे क्यों नहीं दिलवा रही हैं। तो अब देखें वो कितना नुकसान कर रहे होते हैं, वो अपना नुकसान कर रहे होते हैं, वो अपने किसी को मार के आ रहे थे उसका नुकसान कर देते हैं। अब माँ बाप क्या चाहते हैं कि बच्चों को उस नुकसान से बचाएं, लेकिन बच्चे ब्लैकमेल करते हैं, तो और माँ बाप ब्लैकमेल हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं ऐड करूँगी, अगर बच्चे आपको कंपेयर करके ब्लैकमेल कर रहे हैं तो आप भी उन्हें कंपेयर ब्लैकमेल कर दिया करें उसी वक्त, मजाक में। जैसे मुझे याद है कि एक दफ़ा अभी ईद की बात है कि वो कहने लगे कि ना अपने दोस्त से कहने लगे उसको तो इतनी ईदी मिली और आपने इतनी कम ईदी दी, उसके देखें पेरेंट्स कितने अच्छे इतनी सारी ईदी दे दी। मैंने कहा वो कितनी अच्छी बच्ची है, उसने तो कुरान पाक पूरा हिफ्ज़ कर लिया। तो अब कितनी चुप हो गए, मैं नहीं कुरान पाक हिफ्ज़ करो फिर तुम लोगों को भी दूंगी वैसी ईदी। तो अब देखिए हमने इस तरह कंपेयर किया ना, मजाक में एक बात भी हो गई और बच्चे भी समझ गए। देखिए कंपैरिजन से बचाने का एक तरीका ये भी है कि आप बच्चों को कहते हैं बेटा हमें बात अच्छी नहीं लगती कि कंपेयर किया जाए, लेकिन अगर आपने कंपेयर किया है तो हम आपको बता दें तो हम भी कंपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये कि और ये बिल्कुल लाइट मूड में करें, कोई जिद बहस नहीं चल रही हो, मुकाबले नहीं चल रहे हो, तो फिर आप ये काम बहुत अच्छे अंदाज से कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है आप घर का माहौल बहुत फ्रेंडली हो, आप बच्चों का पहले अपनी अटैचमेंट इतनी अच्छी बना लें कि आप उनके साथ ही बातें कर सकें। इसलिए हम कहते हैं कि बच्चों के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, तो नाज़रीन ये बात समझ लें कि जितनी ज़्यादा सफाइयाँ पेश करेंगे बच्चों के सामने, बिल्कुल जितना ज़्यादा साबित करने की कोशिश करेंगे नहीं हमें बहुत मोहब्बत है तुमसे, हम तो तुम्हारे लिए ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, जितना साबित करेंगे आप अपनी मोहब्बतें, अपनी वफाएं और अपनी सच्चाइयाँ, तो बच्चा उतना ज़्यादा आपको ब्लैकमेल करेगा। और आपने ये काम करना छोड़ दिया, हाँ बेटा हमें मोहब्बत ही नहीं है,
हमारे और भी गम ज़माने में मोहब्बत के सिवा। तो आपने अगर लाइट लिया तो चीज़ें आपकी बिल्कुल आपके हाथ में आ जाएंगी, कंट्रोल में आ जाएंगी। जहां आपने सीरियस लिया जिंदगी को, जहां सीरियस लेते हैं ना, जिंदगी आपको परेशान करके रख देती है। और जहां आप चीज़ों को लाइट लेते हैं, जिंदगी भी लाइट हो जाती है, खूबसूरत हो जाती है, प्यारी सी जाती है। नाज़रीन, इंशाल्लाह इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि ये जो एक जुमला है ना, लोगों के पूरे ख़ानदान को बर्बाद कर देता है। बच्चे सारी ज़िंदगी जुमला बोलते रहते हैं। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।